ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। समुद्र में बढ़ा तनाव, अमेरिका ने चली अब तक की सबसे बड़ी चाल। 118 जहाजों का बदला रास्ता, 5 को समंदर के बीच ही किया निष्क्रिय। डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने पूरी दुनिया की कूटनीति को हिला दिया। ईरान और अमेरिका के बीच आर पार की जंग, जानिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। ईरान और अमेरिका के बीच समंदर से लेकर राजनयिक मोर्चे पर तनाव चरम पर पहुंच गया। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ी सैन्य और कूटनीतिक कार्रवाई की थी, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक घोषणा की है कि वॉशिंगटन की सक्रिय नौसेना नाकाबंदी के तहत अमेरिकी सेनाओं ने ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान अमेरिकी नौसेना ने 118 कमर्शियल जहाज़ों का रास्ता बदल दिया। इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना ने 5 कमर्शियल जहाज़ों को समुद्र के बीच में ही पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया था। इस कार्रवाई से ईरान के समुद्री व्यापारिक रास्तों पर अमेरिकी सेना का नियंत्रण साफ दिखाई दे रहा है। ये पूरी सैन्य कार्रवाई अचानक नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत कुछ समय पहले ही हो चुकी थी। अमेरिकी सेनाओं ने इसी साल 13 अप्रैल को ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी शुरू की थी। इस अभियान को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करके इस पूरे ऑपरेशन का डेटा जारी किया गया। अमेरिकी सेना ने बताया कि 13 अप्रैल से लेकर 31 मई तक कुल 118 कमर्शियल जहाज़ों का मार्ग बदला गया और 5 को पूरी तरह रोका गया। इस सैन्य कार्रवाई को जमीन पर लागू करने के बाद यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान को एक सख्त चेतावनी भी जारी की। अमेरिकी सेना ने साफ कर दिया है कि वे ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले और वहां से आने वाले सभी जहाज़ों की आवाजाही को रोकना जारी रखें। अमेरिका का साफ इरादा साफ है कि वो ईरान की समुद्री व्यापार और जहाज़ों की गतिविधियों को पूरी तरह से ठप करना चाहते हैं। इस चेतावनी के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में सुरक्षा और तनाव दोनों बढ़ गए। समंदर में चल रही इस आक्रामक सैन्य कार्रवाई के बीच अब राजनीतिक मोर्चे पर भी सस्पेंस बहुत ज़्यादा है। अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता लगभग फाइनल होने की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन ठीक इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए समझौते के ड्राफ्ट को दोबारा संशोधन के लिए भेज दिया है। ट्रंप के इस कदम ने कूटनीतिक प्रक्रिया को लंबा खींच दिया और दोनों देशों के बीच टकराव को रोकने के प्रयास में कई अनिश्चितता पैदा कर दी है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक के दौरान ट्रंप ने ईरान की परमाणु प्रतिबद्धताओं पर और ज़्यादा सख्त प्रावधानों को शामिल करने तथा हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का अनुरोध किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी भी समझौते के तहत तेहरान को दी जाने वाली वित्तीय राहत की सीमा पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। वो ओबामा युग के परमाणु समझौते के साथ इस डील की तुलना से बहुत ज़्यादा सावधान है, जिसकी वे हमेशा आलोचना करते रहे। अमेरिकी अधिकारियों ने पहले एक ऐसे समझौते की दिशा में प्रकृति का संकेत दिया था जिससे जारी लड़ाई रुक जाती और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जा सकता था। साथ ही इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे विस्तृत बातचीत का रास्ता भी खुलता। हालांकि ट्रंप ने साफ कहा कि अंतिम निर्णय वही लेंगे। ट्रंप ने शुक्रवार की बैठक के दौरान कुछ कड़े नियम बताते हुए कहा था कि अमेरिका ईरान के अत्यधिक समुद्री यूरेनियम के भंडार को पूरी तरह जब्त कर लेगा और उसे नष्ट कर देगा। अमेरिका की इन शर्तों के विपरीत ईरान लगातार ये कहता आ रहा है कि वो मौजूदा बातचीत के तहत अपने परमाणु कार्यक्रम के विवरण पर चर्चा नहीं करेगा। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि इस सौदे के हिस्से के तौर पर पैसे के लेन देन पर कोई चर्चा नहीं हुई है, जबकि ईरान का रुख इससे बिल्कुल उलट है। ईरान ने साफ कहा है कि किसी भी समझौते में वित्तीय प्रावधान जरूरी शामिल होंगे। इस बड़े मतभेद को कैसे सुलझाया जाएगा ये अभी साफ नहीं है और सौदे की शब्दावली पर बातचीत जारी है। तो ये थी ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का पूरा मामला, जहां एक तरफ समंदर में जहाज़ों को रोका जा रहा है तो दूसरी तरफ टेबल पर होने वाली बातचीत भी शर्तों के जाल में उलझ गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की
तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।